हेलो ऑल, वेलकम टू ई कीड़ा। गाइस, आज हम द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक पे बात करने वाले हैं। और आज का हमारा टॉपिक है राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर। सो पहले देखते हैं कि अनपेड सेलर होता कौन है। अब नाम से ही समझ में आ रहा है, अनपेड सेलर मतलब ऐसा सेलर जिसकी पेमेंट अभी तक बाकी है, जिसकी पेमेंट अभी तक नहीं हुई है या जिसको पेमेंट अभी तक नहीं मिली है। और जब मैं बोल रही हूँ कि पेमेंट नहीं मिली है, उसमें दो केसेस हो सकते हैं। एक, या तो पूरी पेमेंट नहीं मिली है, या दूसरा जहाँ पे पेमेंट का कुछ पार्ट या कुछ इंस्टॉलमेंट बाकी है, या तो पेमेंट के साथ जो कंडीशंस होती है वो कंडीशंस फुलफिल नहीं हुई हैं। तो ऐसे केस में हम कहेंगे अनपेड सेलर। अब ये टॉपिक किस पे फोकस कर रहा है? राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर। हम ये वीडियो पे ये डिस्कस करने वाले हैं कि लॉ ने अनपेड सेलर को कौन से राइट्स दिए हैं या कितने राइट्स दिए हैं, अनपेड सेलर क्या एक्शंस ले सकता है। ठीक है, सो विद दिस लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। सो जब मैं अनपेड सेलर की बात करूं तो लॉ ने अनपेड सेलर को दो टाइप के राइट्स दिए हैं। कौन से? फर्स्ट, अगेंस्ट गुड्स, दूसरा अगेंस्ट बायर। अगेंस्ट गुड्स मतलब गुड्स के साथ वो जो चाहे वो कर सकता है। दूसरा, वो बायर को ब्लेम करेगा, बायर को कुछ बोलेगा कि ये डैमेजेस मुझे भर के दो, मेरा जो नुकसान हुआ है वो भर के दो, बायर को वो बोलेगा। ठीक है, वो है अगेंस्ट गुड्स एंड अगेंस्ट बायर। पहले हम देखेंगे अगेंस्ट गुड्स क्या होता है। सो जब मैं अगेंस्ट गुड्स की बात करती हूँ तो उसमें भी दो केसेस है। फर्स्ट, प्रॉपर्टी हैज नॉट पास टू बायर, यहाँ पे प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप। दूसरा, ऑब्वियसली प्रॉपर्टी हैज नॉट पास टू बायर। तो पहले हम देखते हैं कि अगर जब प्रॉपर्टी या ओनरशिप बायर को पास हो चुकी है, वो टाइम पे सेलर क्या एक्शन ले सकता है। तो फर्स्ट है राइट ऑफ लीन। यहाँ पे लीन का मतलब है पोजेशन। आई रिपीट, लीन मतलब पोजेशन। अब इसका मतलब क्या है, एक सिनेरियो लेते हैं कि एक सेलर है, एक बायर है। बायर के पास ओनरशिप चली गई है, ठीक है, बट जो गुड्स का पोजेशन है, जब मैं बोल रही हूँ गुड्स का पोजेशन मतलब गुड्स जो फिजिकल फॉर्म में किसके पास है? सेलर के पास है। और बायर ने पेमेंट नहीं किया है, तो सेलर यहाँ पे क्या करेगा? ऑब्वियसली गुड्स का पोजेशन अपने पास ही रखेगा। वो क्या बोलेगा कि जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे, मैं ये गुड्स आपको फिजिकल ट्रांसफर नहीं करूंगा, मैं ये गुड्स फिजिकल फॉर्म में अपने पास ही रखूंगा। वो होता है राइट ऑफ लीन। ठीक है, जब भी आप पेमेंट करोगे तब मैं आपको ये गुड्स ट्रांसफर करूंगा। ओके, नेक्स्ट है राइट ऑफ स्टॉपेज एंड ट्रांजिट। अब ट्रांजिट मतलब क्या? ट्रांसपोर्टेशन। अब यहाँ पे भी एक सिनेरियो लेते हैं। सपोज कि आज के दिन पे डिलीवरी होने वाली थी बायर को, और सेलर को पता चल गया कि बायर ने तो पेमेंट किया ही नहीं है, तो वो डिलीवरी को रोक सकता है सेलर। बिल्कुल, सेलर के पास वो राइट है कि अगर पेमेंट पूरा नहीं हुआ है तो सेलर जो है वो ट्रांसपोर्टेशन या डिलीवरी को बीच में ही रोक सकता है। ठीक है, थर्ड है राइट ऑफ रीसेल। अब ये जब मैं रीसेल बोलती हूँ तो ये लास्ट रिसोर्ट हो जाता है, ये लास्ट ऑप्शन है सेलर के पास। लास्ट ऑप्शन क्यों? बिकॉज प्रॉपर्टी जो है या ओनरशिप जो है वो बायर के पास है, और जिसके पास ओनरशिप होती है मैक्सिमम राइट्स उसके पास होते हैं। तो अगर बायर के पास मेरे गुड्स की ओनरशिप है, बायर जो है वो गुड्स का ओनर है, तो ऑब्वियसली मैं डायरेक्टली रीसेल नहीं कर सकता, मैं एज इन सेलर। तो उसके पहले मुझे क्या करना है? सबसे पहले हमें नोटिसेस भेजनी है बायर को। ठीक है, फर्स्ट नोटिस, सेकंड नोटिस, थर्ड नोटिस, हमने नोटिसेस भेजे, एक भी नोटिस का रिप्लाई या आंसर नहीं आया। उसके बाद हम रीसेल कर सकते हैं। या अगर गुड्स का नेचर पेरिशेबल है और ऐसे केस में हम गुड्स को ज्यादा टाइम तक नहीं रख सकते, वैसे टाइम पे भी पहले हमको बायर को इन्फॉर्म करना है, उनको नोटिस भेजनी है कि अगर आपने 2 दिन में आंसर नहीं किया या 2 दिन में रिप्लाई नहीं किया, तो हम आपके ये जो गुड्स है वो किसी और को भेज देंगे। फिर भी बायर का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो ऑब्वियसली वो केस में हम रीसेल कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट केस पे, जो है प्रॉपर्टी हैज नॉट पास टू बायर। अब ये काफी इजी है, जैसे मैंने बताया कि जिसके पास ओनरशिप है उसके पास ज्यादा राइट्स है। तो यहाँ पे ओनरशिप कौन है? सेलर। यहाँ पे ओनरशिप बायर को पास हुई ही नहीं है, तो यहाँ पे सेलर सारे डिसीजंस ले सकता है कि उसको गुड्स किसी और को बेचने हैं,
या गुड्स अपने पास ही रखने हैं या गुड्स को ट्रांसपोर्टेशन में रखना है और 2 दिन वेट करते या 1 हफ्ता वेट करते, वो गुड्स के साथ क्या करना है, वो सारे डिसीजंस सेलर ले सकता है। वो ही है फर्स्ट पॉइंट, विथ होल्डिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। डिलीवरी को होल्ड करना है या रीसेल करना है या वेट करना है बायर का, और एक बार इन्फॉर्म करते हैं, 1 हफ्ता वेट करते हैं, गुड्स के साथ क्या करना है, ये सारे डिसीजंस सेलर ले सकता है। अदर रेमेडीज मतलब क्या हो सकता है कि डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकता है कि मैंने आपका 2 दिन वेट किया, 2 दिन में कोई और आके लेके जा सकता था गुड्स, ये मेरे 2 दिन का मेरा टाइम वेस्ट हो चुका, या 2 दिन मुझे जो ट्रांसपोर्टेशन वाला है उसको मुझे रेंट देना पड़ा या वेयर हाउस वाले को रेंट देना पड़ा, तो ये जो नुकसान हुआ है मेरा, वो नुकसान की भरपाई आप मुझे कर दो। वो हो जाते हैं अदर रेमेडीज। ठीक है, ये था हमारा अगेंस्ट गुड्स। अब आ जाते हैं अगेंस्ट बायर। अब जब मैं अगेंस्ट बायर की बात करूं तो वहां पे 3 टाइप के राइट्स हैं। फर्स्ट, राइट फॉर सूट फॉर प्राइस, राइट फॉर सूट फॉर डैमेजेस, राइट फॉर सूट फॉर इंटरेस्ट। अब सूट फॉर प्राइस क्या होगा? ऑब्वियसली जितने प्राइस के गुड्स है उतना मैं बोलूंगी बायर को कि प्लीज मुझे उतना पूरा पेमेंट करना ही है, आपको जो नुकसान हुआ है, जितना ये गुड्स की प्राइस, अगर कोई और आता तो वो उतना प्राइस मुझे दे के जाता, बट आप उतना मुझे नहीं दे रहे हो, उतना पेमेंट मुझे नहीं कर रहे हो, तो आपको ये एक्शन ले सकता हूँ मैं आपके अगेंस्ट ये कि जितनी भी ये गुड्स की प्राइस है वो प्राइस आपको पूरी भरनी है। नेक्स्ट है सूट फॉर डैमेजेस। ऑब्वियसली जो भी डैमेज हुआ है, गुड्स मेरे यहाँ पे पड़े थे या गुड्स ट्रांसपोर्टेशन में पड़े थे या गुड्स वेयर हाउस में पड़े थे, तो मुझे उन सबको पैसे देने पड़े। जो मेरा नुकसान हुआ है वो डैमेजेस मुझे क्लेम करके मिलेगा। नेक्स्ट, सूट फॉर इंटरेस्ट। सूट फॉर इंटरेस्ट क्या होगा यहाँ पे कि जितने दिन तक गुड्स ट्रांसपोर्टेशन में थे, जितने दिन तक गुड्स वेयर हाउस में थे, उस पर मैं हर एक दिन के बेसिस पे इंटरेस्ट लगाऊंगी, और वो इंटरेस्ट भी बायर से मैं पे करवा के लूंगी। ठीक है, सो गाइस ये था हमारा आज का टॉपिक, राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर। काफी सिंपल, काफी लॉजिकल टॉपिक था। एक बार एक क्विक रिवीजन करते हैं। अनपेड सेलर वो इंडिविजुअल जिसको पेमेंट नहीं मिली है। ऐसे केस में सेलर 2 टाइप के एक्शंस ले सकता है, अगेंस्ट गुड्स, अगेंस्ट बायर। अगेंस्ट गुड्स की बात करें तो उसमें 2 केसेस है जहाँ पे प्रॉपर्टी या ओनरशिप बायर को पास हो चुकी है, दूसरा प्रॉपर्टी या ओनरशिप बायर को पास नहीं हुई है। जब प्रॉपर्टी बायर को पास हो जाती है, वो केस में सेलर क्या कर सकता है? राइट ऑफ लीम, दैट इज राइट ऑफ पोजेशन। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, ट्रांजिट एज इन ट्रांसपोर्टेशन। थर्ड, राइट ऑफ रीसेल, जो लास्ट ऑप्शन होगा। दूसरा केस जहाँ पे प्रॉपर्टी हैज नॉट पास टू बायर, काफी सिंपल है, जिसके पास ओनरशिप होती है उसके पास सबसे ज्यादा राइट्स होता है, तो यहाँ पे सेलर जो चाहे वो गुड्स के साथ कर सकता है, चाहे तो वो रीसेल करे, चाहे तो वो अपने पास रखे, पोजेशन अपने पास रखे, चाहे तो वो डिलीवरी को विथहोल्ड करे, जो करना है सेलर डिसाइड करेगा। अदर रेमेडीज, जो भी डैमेजेस हुए हैं, जो भी इंटरेस्ट होगा, वो यहाँ पे बायर से वो क्लेम करेगा। नेक्स्ट है राइट ऑफ एन अनपेड सेलर अगेंस्ट बायर। अब बायर के केस में क्या हो सकता है? सूट फॉर प्राइस, जितना प्राइस है आप उतना पे कर देना। सूट फॉर डैमेज, जो नुकसान हुआ है मेरा वो डैमेजेस आप क्लेम करना। सूट फॉर इंटरेस्ट, जितने दिन गुड्स आपके वेयर हाउस में थे या आपके पास पड़े हुए थे, उतने दिन के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करवा के वो आप बायर से क्लेम कर सकते हो। सो गाइज, विद दिस विल स्टॉप हियर। टिल देन, स्टे हैप्पी एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।